नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार आप अपने लक्ष्य पर रेगुलर फोकस करें। सामान्यतया जो बच्चे या यंगस्टर्स हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वो एक लक्ष्य तो सेट कर लेते हैं लेकिन उसके ऊपर रेगुलर फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कुछ दिनों तक यदि उन्होंने रेगुलर फोकस किया या कंसंट्रेट किया भी तो कुछ समय के उपरांत वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। उनकी जो आदतें पड़ी हुई है उन आदतों में वो रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अंत तक ये वीडियो अवश्य देखें। मैं आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक मतलब कल्पना करना और होते हुए देखना, इसकी 5 टिप्स आपको बताने वाला हूं जिसका उपयोग कर आप अपने लक्ष्य पर रेगुलर फोकस या कंसंट्रेट भी कर पाएंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। तो सामान्यतः हम जब लक्ष्य बनाते हैं तो हमारा ध्यान केवल लक्ष्य पर होता है, उसे पूरा करने की प्रोसेस पर नहीं होता है और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब चलने का प्रयास करता है तो कई बार गिरता है और कई बार उड़ता है। उसके दिमाग में यदि एक बार भी आ जाए कि मैं चलूंगा तभी जब गिरूंगा नहीं, तो मान के चलिए दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा चलना नहीं सीख सकता है। वो बच्चा केवल चलने की प्रोसेस को फॉलो करता है और चलने लगता है। हमें अपने गोल के प्रति छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं और उन्हें पूरा करने की आदत को डेवलप करना है। इसके लिए मैं आपको विजुअलाइजेशन की 5 टिप्स बताता हूं जिसके आधार पर आप अपने लक्ष्य को रेगुलर फोकस या विजुअलाइज करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। तो फर्स्ट टिप्स आपकी यह है, नो व्हाट यू वांट। सबसे पहले आपको अपने आप को जानना है कि आपको कौन सी चीज, कौन सी डिजायर आपकी है जिसे आप अपनी जिंदगी के अंदर देखना चाहते हैं। क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उन्हें जीवन में आखिर चाहिए क्या। जो व्यक्ति सोचता है और महसूस करता है उसे ही अपने जीवन के अंदर आकर्षित करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने डिजायर के बारे में पता होना चाहिए, गोल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन सा गोल, कौन सा लक्ष्य आपका है जिसे आप अपनी जिंदगी के अंदर देखना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट आपका यह है, डिस्क्राइब इन डिटेल ऑफ योर विजन टू योरसेल्फ। आपको अपने आप को, स्वयं को, अपने विजन को, अपने डिजायर को डिटेल में डिस्क्राइब करना है और डिटेल में डिस्क्राइब करते हुए उसके जो पीछे का जो रीजन है उसे फाइंड आउट करना है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बिना रीज़न के, बिना कारण से कुछ नहीं होती है। इस दुनिया के अंदर जितने भी आविष्कार हुए हैं वो केवल आवश्यकताओं के कारण ही हुए हैं। न्यूटन का फर्स्ट नियम भी यही है कि हम किसी भी चीज़ को किसी भी स्थिति से हटाना चाहते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना होगा। बिना फोर्स के रीज़न के वो चीज़ उस जगह से नहीं हटेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अब उसके पीछे के रीज़न को, हमारी जो डिज़ायर है उसके पीछे के रीज़न को फाइंड आउट करना होगा, पता करना होगा कि आखिर में वो कौन सा रीज़न है, वो कौन सा कारण है जिसके कारण से उस डिज़ायर को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट आपका ये है, क्रिएट इमोशंस। आपको इमोशंस क्रिएट करना होगा। आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी गोल है, जो भी उद्देश्य है, उसमें अपनी इमोशंस को इन्वॉल्व करना है। क्योंकि दोस्तों, बिना इमोशंस के, बिना भावनाओं के आप उस लक्ष्य को, डिजायर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति जो होता है वो भावनाओं से संचालित होता है, भाव से संचालित होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भावनाओं के ऊपर बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर लिखी है कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जैसी व्यक्ति की भावना होती है, प्रभु की जो मूरत होती है उसे वैसी ही दिखाई देती है। इसलिए व्यक्ति भावनाओं से संचालित होता है, भाव से संचालित होता है, विचारों से संचालित नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे कि आप कभी सोचते हैं कि मैं अब गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है वो एक तरफ पड़ जाते हैं और गुस्सा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो भावनाओं से संचालित होता है, भाव से संचालित होता है, विचारों से संचालित नहीं होता है। इसलिए अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को अपने डिजायर में इन्वॉल्व करना होगा और उसी प्रकार से अपनी भावनाओं के साथ में अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना होगा, अर्थात उसे देखना होगा। चौथा पॉइंट आपका ये है यहाँ पर, वो है टेक डेली एक्शंस। आपको अपने डिजायर के प्रति डेली एक्शंस लेना है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसके प्रति आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी और उसको विजुलाइज करना होगा। क्योंकि यहाँ पर डेली प्रैक्टिस और उस पर लिए गए एक्शन से वो आपकी आदत बनती है और जब किसी चीज़ की हमारे अंदर आदत बन जाती है तो उस चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। किसी भी चीज़ की आदत होती है तो वो हमारे जीवन के अंदर आना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको डेली एक्शंस उसके प्रति लेना है, अपने गोल के प्रति लेना है और उसको डेली विजुलाइज करना है। जैसे कि आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, तो बहुत बड़ा डॉक्टर यदि आपको बनना है तो डॉक्टर जैसे कपड़े आपको पहनते हुए अपने आप को देखना होगा। किस प्रकार से बहुत बड़े
हॉस्पिटल में आप बैठे हैं वो देखना होगा, और किस प्रकार से आप मरीजों की सेवा कर रहे हैं और कैसे आपके सफल ऑपरेशन पे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको विजुलाइज करना होगा, डेली विजुलाइज कर। और पांचवा पॉइंट है आपका गिव प्रेजर एंड ग्रिट ऑफ योर विजन। आपका जो भी लक्ष्य है बड़े धैर्यपूर्वक, बड़े पेशेंस से उसको विजुलाइज करना होगा। लोगों की बातों, कथनों और विचारों पर ध्यान न देते हुए यहां पर आपको यह बताना आवश्यक है कि लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। इसलिए आपको बच्चे से क्यूरियोसिटी रखते हुए अपने गोल को, अपने उद्देश्य को विजुलाइज करना है और बच्चे से क्यूरियोसिटी उसके अंदर बनाए रखना है, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को रेगुलर फोकस भी कर पाएंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। और यही थी आपकी 5 टिप्स जिसके आधार पर आप अपने लक्ष्य को रेगुलर फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, उसे प्राप्त भी करेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।